हेलो दोस्त, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। तो एक और कॉन्सेप्ट क्लास में एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की तरफ आज हम लोग मतलब चल रहे हैं। तो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है चोर और पुलिस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका बेसिक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके आधार पर कुछ सवाल हैं, उन सवालों को करेंगे और फिर इस कॉन्सेप्ट से हमें कभी डर नहीं लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो चोर और पुलिस वाले क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप लोगों को बताऊं। माना यहाँ पुलिस वाला है, इधर चल रहे हैं, पुलिस है इधर, और पुलिस से कुछ दूरी पे यहाँ पे है कोई चोर। ठीक है, पुलिस और चोर, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, अब जर्नल सी बात है चोर पुलिस से दूर भागेगा। दोस्त जर्नल सी बात है चोर पुलिस से दूर भागेगा। तो चोर भागेगा किधर? चोर इधर की तरफ भागना शुरू करेगा, पुलिस उसके पीछे भागेगी। तो ऐसे केस में एक कॉन्सेप्ट काम करता है, रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल। जब दोनों लोग एक ही दिशा में भागते हैं, ये भी इधर भाग रहा है और ये भी इसके पीछे भाग रहा है, तो उस केस में उनकी चाल आपस में जाती है घट। उस केस में उनकी चाल घट जाती है। तो इसमें प्रभावी चाल क्या बनेगी? अगर मैं बात करूं प्रभावी चाल की, या इसको हम सापेक्ष चाल के नाम से भी बोल देते हैं, इसको हम सापेक्ष चाल भी बोल देते हैं, या रिलेटिव स्पीड। भाई माना चोर की चाल है 8 किलोमीटर पर आवर और पुलिसकर्मी की चाल है माना 10 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे दोस्त सापेक्ष चाल जो बनेगी, इन दोनों की चालों का अंतर होगी, क्योंकि जब एक दिशा में जाते हैं तो दोस्त इनकी चाल आपस में जाती है घट। ये बनेगा 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एक मेंटेन हो रही है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? पुलिस वाला हर 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा है। यानी अगर मैं बोलूं इनके बीच की दूरी अगर मेरे दोस्त 2 किलोमीटर है, तो पुलिसकर्मी इसको पकड़ने में 1 घंटे का समय लेगा। पुलिसकर्मी इसको पकड़ने में 1 घंटे का समय लेगा। तो आपको यहां से कुछ पॉइंट्स निकलेंगे। भाई मुझे एक बात पता चली, पुलिसकर्मी इसको पकड़ने में 1 घंटे का समय लेगा, क्योंकि एक जो प्रभावी चाल जो है वो 2 किलोमीटर बराबर है, उनके बीच की दूरी भी 2 किलोमीटर है। तो पुलिस वाला हर 1 घंटे में 2 किलोमीटर कवर कर रहा है। टोटल दूरी 2 किलोमीटर, तो 1 ही घंटे में कवर हो जाएगी। तो पुलिस द्वारा कितनी दूरी तय करी गई? पुलिस द्वारा तय दूरी। तो पुलिस द्वारा तय दूरी, पुलिस वाला 1 घंटे तक भागा होगा। इस बेसिक पॉइंट को समझिए। भाई 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, दूरी 2 किलोमीटर, समय होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 2 किलोमीटर, चाल भी 2, तो 1 घंटे तक भागा है, तो इसके द्वारा तय दूरी है 10 किलोमीटर। और चोर द्वारा तय दूरी कितनी है? चोर द्वारा तय दूरी, चोर द्वारा तय दूरी कितनी है? तो आप बोलोगे सर चोर द्वारा, चोर भी 1 घंटे भागा है तो वो 8 ही किलोमीटर भाग पाया है। भाई भागा तो चोर भी 1 ही घंटे है, क्योंकि जैसे ही देखा तुरंत भागना शुरू किया होगा चोर ने भी और पुलिस ने भी। तो 1 घंटे में पुलिस वाला 10 किलोमीटर भागता है, उसकी स्पीड 10 है क्योंकि ये लिखा हुआ है। चोर भागता है 8 किलोमीटर, तो उसकी स्पीड 8 है। तो 1 घंटे में पकड़ लिया तो चोर 8 किलोमीटर भाग पाया और पुलिस वाले ने भागना पड़ा 10 किलोमीटर। पुलिस वाले को 2 किलोमीटर क्यों एक्स्ट्रा भागना पड़ा? क्योंकि पुलिस वाला 2 किलोमीटर पीछे था। भैया जब चोर को पकड़ेगा तो वो 2 किलोमीटर तो कवर करना ही पड़ेगा। उसे 1 घंटे में कवर कर रहा है तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ा। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं फॉर्मूला निकालूं यहां से, पुलिसकर्मी द्वारा तय दूरी कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, उनके बीच की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। मतलब कि आपको समय निकालना है पहले। तो समय क्या होता है? समय का फॉर्मूला बेसिकली समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। और दोनों की चाल कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई सापेक्ष चाल। तो ये आई समय। तो समय मेरे भाई आपको पता चला सर 1 घंटे आया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं पुलिसकर्मी द्वारा तय दूरी कितनी है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो ये तो समय निकल ही आया। भाई यहां आप बोलोगे सर ये तो समय निकल ही आया, और चाल गुणा, तो पुलिसकर्मी की चाल 10 होगी। तो आप बोलोगे सर ये दोनों कट जाएंगे, पुलिसकर्मी 10 किलोमीटर दौड़ चुका है। पुलिसकर्मी कितना दौड़ चुका है? 10 किलोमीटर। एक लाइन मैंने बताई आपको, मैंने कहा कि भाई पुलिसकर्मी द्वारा कितना समय लिया जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 2 किलोमीटर और पुलिसकर्मी की चाल अब 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से काम कर रही है। क्यों? आप बोलो 10 क्यों नहीं ले रहा जी? बेटा 10 किलोमीटर पुलिस दौड़ रहा है, ये भी तो 8 दौड़ रहा है, तो पुलिसकर्मी हर घंटे में 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ रहा है।
तो प्रभावी चाल बनेगी 2। तो पहले निकाला समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 2/2 यानी 1 आएगा। और मुझे दूरी निकालनी है पुलिसकर्मी की, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल हमारी 10 है पुलिसकर्मी की, समय 1, तो ये आएगा 10 किलोमीटर। ऐसे ही मैं चोर की चाल की बात करूं, चोर द्वारा तय दूरी कैसे निकालोगे, तो पहले चोर का समय निकालो। समय कितना भाई, चोर भी 2 किलोमीटर 2 की स्पीड पे ही है, चोर 1 घंटे में पकड़ा जाएगा, ठीक है। और गुणा स्पीड कितनी है, चोर की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय गुणा, आप बोलोगे समय गुणा चाल। तो मेरे दोस्त आप बोलोगे सर 2 किलोमीटर पर आवर से 8 किलोमीटर पर आवर 4 बार खत्म, 4 दूनी 8 किलोमीटर चोर द्वारा तय दूरी है। चोर द्वारा तय दूरी 8 किलोमीटर है, पुलिस द्वारा तय दूरी। तो इसका सीधा एक कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। देखो ऊपर यहां भी 2 है, ऊपर यहां भी 2 है, यहां भी नीचे 2 है, यहां भी नीचे 2 है, और यहां पुलिसकर्मी द्वारा तय दूरी पूछ रहे हो तो पुलिस की चाल से गुणा कर रहे हैं हम लोग, और चोर द्वारा तय दूरी पूछ रहे हैं तो चोर की चाल से गुणा कर रहे हैं हम लोग। यानी पुलिसकर्मी द्वारा तय दूरी हो या चोर द्वारा तय दूरी हो, मैं पहले लेता हूं माना पुलिस द्वारा तय दूरी। भाई पुलिस द्वारा तय दूरी अगर निकालनी है तो कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे अंतर उनके बीच, अंतर किसका, उनके बीच दूरी का अंतर, बटे एक और देखोगे अंतर, अंतर किसका, चाल का अंतर, अंतर किसका, चाल का। और पुलिस द्वारा तय दूरी पूछोगे तो गुणा पुलिस की चाल, गुणा पुलिस की चाल, ठीक है, गुणा पुलिस की चाल से आप उसमें गुणा करोगे, सीधा सीधा सा है। और अगर आप बोलो नहीं जी मैं तो चोर की चाल, चोर द्वारा तय दूरी जानना चाहता हूं, तो चोर द्वारा तय दूरी, चोर द्वारा तय दूरी, भाई पकड़े जाने से पहले चोर कितना भाग चुका होगा। अच्छा ये कब की है पुलिस द्वारा तय दूरी, पुलिस द्वारा तय दूरी है चोर को पकड़ने के टाइम तक, चोर को पकड़ने के टाइम तक पुलिस वाला कितना भाग चुका है, तो पुलिस वाला इतना भाग चुका है। चोर द्वारा तय दूरी क्या है, चोर द्वारा तय दूरी है अंतर, दूरी का अंतर, भाई ये बिल्कुल दोनों में सेम है, बटे अंतर चाल का, बटे में अंतर आएगा चाल का, बटे में अंतर आएगा चाल का, और गुणा चोर द्वारा तय दूरी पूछ रहा है तो चोर की चाल से गुणा कर दो, बात खत्म, ठीक है। चोर द्वारा तय दूरी पूछ रहा है तो चोर की चाल से गुणा करनी पड़ेगी। यही कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम करता है, बाकी चाल बराबर दूरी बटे समय इसमें काम करता ही रहेगा। तो इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे एक पुलिसकर्मी अपने से 1800 मीटर आगे चोर को देखता है, तो इनके बीच दूरी का अंतर हो गया 1800 मीटर। भाई अगर पुलिस यहाँ है तो चोर 1800 मीटर आगे होगा, तो इनके बीच दूरी का अंतर 1800। यदि पुलिसकर्मी और चोर की चाल 12 और 9 है, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर स्पॉटिंग पॉइंट से कितनी दूरी तय करेगा, तो चोर के द्वारा तय दूरी क्या होगी, तो मेरे दोस्त चोर द्वारा तय दूरी, किसके द्वारा, चोर द्वारा तय दूरी, चोर द्वारा तय दूरी। तो चोर द्वारा तय दूरी के लिए फॉर्मूला क्या है, ये रहा, उनके बीच की जो भी दूरी है बटे उनकी चाल का अंतर और गुणा चोर की चाल। उनके बीच जो भी दूरी है, उनके बीच दूरी है 1800 मीटर, बटे उनकी चाल का अंतर 12 माइनस 9 और चोर की चाल 9। तो आप बोलोगे सर ये किलोमीटर प्रति घंटे में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, तो ये बनेगा 1800 बटे 3 गुणा 9, 3 से ये 3 बार 18 तिया 5400 मीटर चोर दौड़ चुका है। भाई पकड़े जाने से पहले चोर कितना दौड़ चुका है, 5400 मीटर दौड़ चुका है चोर, सीधी बात है। अगर पूछे पुलिस वाला, तो पुलिस वाला 1800 मीटर पीछे है तो वो और 1800 मीटर दौड़ चुका होगा, 7200 मीटर दौड़ेगा, 54 और 18 72। पूछे चोर द्वारा तय दूरी तो 5400 मीटर, पुलिस द्वारा तो यहाँ पुलिस की चाल से गुणा कर दोगे 12 तो 7200 आ रहा होगा, देख लो एक बार, ये फॉर्मूला काम करेगा। जैसे एक और सवाल, 500 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखकर एक चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने लगा, उसे देखकर पुलिसकर्मी तुरंत 12 की स्पीड से उसका पीछा करता है, चोर को पकड़ लेता है, पुलिसकर्मी के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो पुलिस द्वारा तय दूरी निकालनी है मुझे, मुझे क्या निकालना है, पुलिस द्वारा तय दूरी। एग्जाम में मुझे कुछ नहीं लिखना, पुलिस द्वारा तय दूरी का फॉर्मूला सिंपल है, उनके बीच की दूरी, उनके बीच कितनी दूरी है, ये रही 500 मीटर,
उनके बीच की दूरी बटे चालों का अंतर, एक की चाल 12, एक की 10, 12 माइनस 10 गुणा पुलिस की चाल है 12, तो ये आएगा मेरे भाई 2, 12 में से 10 गया 2, 2 से इसे काटोगे तो ये आएगा 6, 5 छिक्के 3, यानी 3000 मीटर पुलिस वाला दौड़ चुका है। 3000 मीटर को 3 किलोमीटर बोलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। पुलिस द्वारा तय दूरी हम इसको ऐसे निकालेंगे। एक और देख लेते हैं, चलो। एक पुलिसकर्मी को 400 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखता है, तो उनके बीच की दूरी निकल गई 400 मीटर है। ठीक है, उनके बीच की दूरी क्या दिख गई? 400 मीटर उनके बीच की दूरी आपको दिखी। अब जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका है? तो चोर द्वारा तय दूरी, भाई चोर दूरी पता नहीं, चोर की दूरी, तो उनके बीच का अंतर 400, दोनों की चाल का डिफरेंस 40 माइनस 32 और गुणा चोर द्वारा तय दूरी, तो 32। 40 में से 32 जाएगा तो आएगा 8, 8 से 32 4 बार, तो 4 चौक 1600 मीटर। कितना भाई? चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा? 1600 मीटर की दूरी चोर भाग चुका होगा। बात क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है बात, तो चोर 1600 मीटर की दूरी भाग चुका होगा। अब जैसे ये है, एक पुलिसकर्मी ने 450 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा, पुलिसकर्मी ने पीछा शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। चोर की गति का पुलिस वाले से अनुपात 7:8 का है, तो चोर और पुलिस 7:8 का रेशियो है। ठीक है, तो कितनी दूरी चलने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ सकता है? पुलिसकर्मी कितनी दूरी दौड़ने के बाद चोर को पकड़ सकता है? तो पुलिस द्वारा तय दूरी पूछिए भाई, पुलिस द्वारा तय दूरी, पुलिस द्वारा दूरी पूछिए कितनी है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 450 मीटर। दोनों के बीच का अंतर 450 मीटर अपॉन में दोनों की चाल का डिफरेंस 8 माइनस 7 और गुणा पुलिस की चाल 8, तो ये तो 1 आएगा। 450 अट्ठे 3600, 3600 मीटर दौड़ चुका होगा। आप बोलोगे 3600 को 1000 से भाग करेंगे तो 3.5 के बाद 3.6 किलोमीटर। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या वास्तव में, ठीक है, क्या वास्तव में सर ऐसा होगा कि ये जो है, क्या वास्तव में ऐसा होगा कि ये दूरी 7 और 8 ही चाल है इनकी? भाई 7-8 रेशियो होना चाहिए, चाहे चाल कुछ भी हो। माना इसको 70-80 कर लूँ मैं, इसको 70 इसको 80, तो यहाँ 80 माइनस 70, यहाँ 80, तो भी अंतर देखो, ये 10 आएगा, ये 8, 10 से 8 को काटोगे तो इस 10 से 80 को काटोगे तो 8 बार ही कटना है, फर्क कुछ पड़ना नहीं है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ये आंसर इसका ऐसे ही आएगा। ठीक है, एक सवाल ये रहा, इसको देख लेते हैं दोस्त। ये सवाल क्या कहता है, जरा इसको देखो। ये कहता है एक चोर का पीछा करते हो पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है। भाई 0.5 किलोमीटर को हम लोग 500 मीटर भी तो बोल सकते हैं। भाई आधा किलोमीटर की बात हो रही है। चोर की चाल पुलिस की चाल का 80% है, तो चोर की चाल और पुलिस की चाल का 80% है, तो मैं बोल रहा हूं पुलिस की चाल और चोर की चाल, यदि पुलिस की चाल 100 है तो चोर की चाल 80 है, यानी जो चाल का अनुपात बना 20 पंजे 100, 20 चौक 80 का बना, 5 और 4 का अनुपात बना। आप बोलोगे हाँ सर ये तो 80% है, बात सही है। अब इसने बोला पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है, तो पुलिसकर्मी 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा भाई? तो आप लोग देखो सर, 500 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करी है, दोनों की चालों का अंतर, दोनों एक दिशा में भाग रहे होंगे, तो चाल क्या होगी? अगर ये 5R ये 4R है तो अंतर होगी 5R माइनस 4R। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 500 मीटर बटे समय, समय कितना है? समय है 12 मिनट, तो 12 मिनट नहीं सेकंड बनाओगे तो ये आएगा भाई, 60 से गुणा करोगे तभी तो सेकंड बनेगा भाई। 500 मीटर, तो चाल बराबर आप बोलोगे दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको एक बात पता चली सर, 4 बराबर दूरी बटे समय, दूरी 500 मीटर, समय 12 मिनट, वो सवाल बोल रहा है, लेकिन मैं सेकंड बना लेता हूँ। एक काम करता हूँ, 0 से 0, 5 से ये 25 बार, या 5 से 25 बार तो नहीं कटेगा, 2 से, हाँ 2 से 25 बार, 2 से 3 बार, तो आप बोलोगे 25 बटे 36 मीटर पर सेकंड है, लेकिन मैं 18 बटे 5 से गुणा करके किलोमीटर पर आवर कर देता हूं। तो एक रेशियो का जो मान आया वो आया 5
18 से 36 2 तो 5/2 किलोमीटर पर आवर। एक रेशियो का मान इतना आया। अब आपसे पूछ रहा है मेरे भाई चोर की चाल बताओ। तो चोर की जो चाल है वो है 4 रेशियो, यानी 4 गुणा 5/2। अब 2 से 2 बार खत्म, तो चोर की चाल है 10 किलोमीटर पर आवर। चोर की चाल 10 है। पूछे पुलिस की चाल, तो 5 रेशियो में 5/2 रख दो, एक का मान 5 रेशियो में एक रेशियो का मान 5/2 रखोगे तो 25/2 12.5 पुलिस की चाल आ जाएगी। और चोर की चाल पूछ रहा है, तो चोर की चाल आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर की चाल कितनी आ गई दोस्त? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार फिर बता रहा हूं इसको मैं भाई। यहां से मुझे पता चला पुलिस की चाल 100, चोर की 80, तो 5-4 का रेशियो आ गया, क्योंकि 80% है। आधा किलोमीटर को 12 मिनट में तय कर रहे हैं दोनों मिलके। तो अगर मैं देखूं तो उनके द्वारा तय की गई दूरी या चाल का फॉर्मूला, दोनों की चाल घटेगी भाई, पुलिस की चाल में से चोर की चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी मीटर में है, समय मिनट में है। मिनट को सेकंड बनाओ 60 से गुणा करके, तो ये आया 25/36। इसको 18/5 से गुणा करके किलोमीटर प्रति घंटा बना लिया। तो इतने एक रेशियो का मान आया 5/2 किलोमीटर पर आवर। चोर की चाल 4 रेशियो, तो एक का मान 5/2 है, तो 4 का मान 10 है। तो यही इसने पूछा है। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। इस क्वेश्चन को देखो, सेम वैसे ही होगा। एक्स की स्पीड से चल रहे चोर का 10 की स्पीड से दौड़ रहे एक पुलिस वाले द्वारा पीछा किया जाता है। यदि चोर 100 मीटर आगे, तो पुलिस 3 मिनट बाद चोर को पकड़ लेती है। चोर किस गति से दौड़ रहा है? मेरे दोस्त, दोनों को 100 मीटर तय करने में 3 मिनट लगे। तो चाल मेरे भाई, पुलिस की चाल माइनस चोर की चाल, ठीक है, माइनस चोर की चाल, ठीक है, चाल बराबर आएगा दूरी बटे समय। पुलिस माइनस चोर की चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आप बोलोगे पुलिस की चाल तो 10 दे रखा है, चोर की x है, ठीक है, तो x मैं किलोमीटर पर आवर में ही मान लेता हूं। आप बोलोगे ठीक है, बराबर दूरी कितनी? 100 मीटर बटे समय कितना? 3 मिनट। 3 मिनट को सेकंड बनाओ, तभी बात बन पाएगी कुछ। आप बोलोगे सर 10 माइनस एक्स। अब ये मीटर पर सेकंड है, 0 से 0, 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, तो 5/3 मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुणा करके किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो। भाई 5/3 को हम चेंज कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर में। तो 5/18 से गुणा, ये यहाँ आया 6, ठीक है, यहाँ आया 6। तो दूरी कितनी है? 100 मीटर। दूरी बटे समय, समय 3 मिनट, 3 को 60 से गुणा करके, तो 20 पंजे 20 निम्मा, तो 5/9 आएगा दोस्त। एक सेकेंड, यहाँ आएगा 5/9। इसको 18/5 से गुणा करना है भाई। 5/9 बना, इसको 18/5 से गुणा करना है। तो आप बोलोगे 9 से 18 2 बार, 5 से 5 खत्म, ठीक है, 5 से 5 खत्म, तो 10 माइनस एक्स, इसका मान आया 2। तो 10 माइनस 2, भाई माइनस आ जाएगा इधर और एक्स उधर जाएगा प्लस का, तो एक्स का मान आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। और एक्स किसकी चाल ले रखी है इसने? एक्स चोर की चाल ले रखी है, तो चोर की चाल आएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? 8 किलोमीटर पर आवर। तो भाई जब दोनों एक दिशा में भागते हैं तो दोनों की चाल घट जाती है। चाल बराबर दूरी बटे समय। हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा चोर पुलिस का। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आपको होमवर्क में करना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स के लिए आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आप लोगों को शिकायत सुझाव हो उसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो दोस्त इस कॉन्सेप्ट वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्त थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।